सो फ्रेंड, जैसे कि बहुत से बच्चे कर रहे हैं नीट का रजिस्ट्रेशन और बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। बच्चों के सवाल है कि सर, जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिनको लेकर हम कैफ़े पे जाएं ताकि हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, नीट का फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक अपना मोबाइल नंबर हो और एक वैलिड ईमेल आईडी भी हो, क्योंकि जो है एनटीए आपकी जो मैक्सिमम डिटेल्स हैं या जो भी ओटीपी आएगा, चाहे वो फीस सबमिशन को लेकर हो चाहे वो फॉर्म सबमिशन को लेकर हो, वो सब आपके ईमेल आईडी पर ही भेजता है। तो इसलिए एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, रोल नंबर अगर इसमें मेंशन हो। अगर आप 12th अपियरिंग हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपके पास 10th की मार्कशीट कंपलसरी होनी चाहिए और 12th में आपको अपियरिंग फिल करना है। अगर आपके पास मार्कशीट 12th की है तो आप उसको लेकर जाएंगे और आपको वहाँ पर इसका स्कैन कॉपी सबमिट करना होगा। इसके अलावा जितनी भी स्पेलिंग्स होगी, चाहे मम्मी पापा की हो या आपकी गांव की डिटेल हो या आपके शहर की डिटेल हो, सभी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। और इसके लिए आप अपने आधार कार्ड की हेल्प ले सकते हैं। आधार कार्ड या कोई भी नेशनल आईडी, चाहे वो पैन कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, उनमें से आपको एक आईडी को वहाँ पर शो करना होगा, उसका नंबर आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कोटा सर्टिफिकेट है तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। ये डिटेल आपके सामने है। आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह भी होने चाहिए। जो भी फोटोग्राफ्स आपके पास हो, चाहे पासपोर्ट साइज हो या या पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स हो, सभी का जो बैकग्राउंड हो वाइट होना चाहिए, वो कलरफुल नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। ये डिटेल आपके सामने है। अब क्या कुछ होना चाहिए, जब आप वहाँ जाएंगे सिग्नेचर आपको करना होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब मैंने दे दिया कि किस मतलब कितने रेशियो में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, ठीक है ना। इसके अलावा 10th की मार्कशीट 50 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया का फ़ायदा मिले, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस होल्डर हैं, तो आपको उस चीज़ को भी लेकर जाना है। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपके पास इस सर्टिफिकेट का होना भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी रिकॉग्नाइज जो है बोर्ड के द्वारा वैलिड हो, अदरवाइज़ आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिटेल है नीट के डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब फॉर्म को कैसे फिल करना है, आइए आपको स्टेप बाय स्टेप उसको समझा देते हैं हम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है एनटीए नीट की ऑफिशियल साइट पर। वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कॉलम है, उसको ओपन करना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको बहुत ही हर चीज़ ध्यान से सबमिट करना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स का विशेष ध्यान रखना है, कोई गलती ना हो जाए। सबसे पहले आपको आपका जो व्यक्तिगत विवरण है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, उसको सबमिट करना है। डेट मीन्स ये कि आपका नाम क्या है, आपकी मम्मा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में से डे क्या कौन सा था, मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा, वो सबमिट करना है। फिर जेंडर क्या है आपका, उसके बाद आप किस देश के रहने वाले हैं वो सबमिट करना है। मैक्सिमम बच्चे जैसे आप इंडिया से, आपको इंडिया सबमिट करना है। फिर पहचान के प्रकार, यहाँ पर बैंक आईडी है या फिर आपका आधार कार्ड है या फिर आपका पैन कार्ड है, उसको टिक करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर सबमिट करना है। इसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे, जहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है, डेट मीन्स आपका एड्रेस क्या है, लोकेलिटी क्या है, आपका गांव है या शहर है, कस्बा, जो कुछ वो सबमिट करना है। फिर कंट्री एक बार फिर से जो भी आपका होगा, इंडिया, ठीक है। फिर स्टेट, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से, जो भी सबमिट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट, देन पिन कोड, फिर आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर यूज़ होगा, ईमेल आईडी यूज़ होगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शनल एड्रेस है तो आप उसको सबमिट कर भी आप इसको फर्स्ट फेज तक पहुँचेंगे। फिर आपको पासवर्ड देना है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको पास रिकॉर्ड पासवर्ड की आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आप कहीं पासवर्ड मिस करते हैं तो वहाँ पर आप एक ऑप्शन देंगे, जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे था, तो वो सब सबमिट करके आपका सिक्योरिटी सबमिट हो जाएगी। लास्ट में सिक्योरिटी पिन और आपका फर्स्ट फेज हो जाएगा कंप्लीट। एक बार आपके सामने ऑप्शन आएगा, अगर चाहे चेंज कर लें, अगर नहीं करना है तो आई एग्री के ऑप्शन पे जाएं और फाइनल सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका नाम, आपके फैमिली डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेव हो जाएगी और आपका जो फर्स्ट फेज़ है वो सबमिट हो जाएगा। अगर नहीं करना है तो आप नो करके यहाँ से एक बार फिर से एडिट कर पाएंगे। अगर एक बार एडिट हो गया तो फिर आपको बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ें करें। फिर आप जाते हैं सेकेंड फेज़ पे, जहाँ पर
आपको बेसिक डिटेल आपको सबमिट करनी होती है। अब यहाँ पर भी आपका बेसिक जो डिटेल है, डेट में आपका नाम क्या है, डिटेल फिर से जो आपने ऊपर फिल किया था वही सबमिट करना है। ऐड होगा कि आपने 12th किया था वो कहाँ से किया था, ठीक है, वो मतलब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई भी बोर्ड है, वो सबमिट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, आप एससी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, वो सबमिट करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो कितने हैंडीकैप्ड हैं वो सबमिट करना है, ठीक है ना। फिर आपको डायबिटीज़ तो नहीं है वो। उसके अलावा आपका देश कौन सा है, आप इंडिया से हैं या आप दुबई से हैं, जहाँ से भी वो सबमिट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको जो है ड्रेस कोड की डिटेल आएंगी, डिटेल वो सबमिट करिएगा। फिर आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पर आपको जो है जो बेसिक डिटेल है, डेट मीन्स प्रश्न पत्र कैसा चाहिए, सेंटर कौन कौन सा सेलेक्ट करना है वो सब फिल कर देना है, ठीक है। जैसे पहला सेंटर मान लिया लखनऊ चाहिए, दूसरा मान लिया कानपुर चाहिए, तीसरा आपको गोरखपुर चाहिए। तो जहाँ जहाँ नीट के सेंटर्स अवेलेबल होंगे आप स्टेप बाय स्टेप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो आपको आपके नज़दीकी सेंटर जाने में हेल्प करेगा। ध्यान रहे कि अगर आप यूपी से हैं तो आप सेंटर यूपी में सेलेक्ट करें कि दिल्ली में, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में होना है, तब तक बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जो सेंटर आपके घर के पास में हो आप उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। सेम एज नीचे आपका आएगा एजुकेशनल डिटेल, जिसमें आपने जो है 12th कब पास आउट किया था, कितने नंबर्स थे, उन सभी नंबर्स को सबमिट करना है। स्कूल कौन सा था, राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, स्कूल का परिणाम कितने परसेंटेज आए थे, तो हर डिटेल को बहुत केयरफुली सबमिट करेगा। फिर लास्ट में आपका सेम सिक्योरिटी पिन और आपका सेकंड फेज का डिटेल हो जाएगा कंप्लीट। अगर यहाँ भी कोई मिस्टेक है तो आप जो है एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आप जाते हैं जहाँ पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट था, चाहे वो पहली भी आपका फेस को लेकर आपकी जो फोटोग्राफ्स होंगी विदाउट मास्क होंगी, ठीक है, डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। फिर आपके बाएं हाथ के अंगूठे का जो प्रिंट, ठीक है, फिर आपके सिग्नेचर, फिर आपका पोस्ट साइज फोटोग्राफ्स जो बड़े फोटोग्राफ्स आते हैं वो, ठीक है, उसको सबमिट कर देना है। और उसके बाद आप फिर नीचे जाएंगे जहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होगा। यहाँ भी मास्क नहीं लगाना है, फेस दिखना चाहिए। और यहाँ पर जब आप पोस्ट पासपोर्ट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर दाहिने हाथ अंगूठा सबमिशन देना है, फिर सिग्नेचर और फिर फोटोग्राफ्स को देखकर फाइल को सबमिट कर देना है। और आपका ये फीस भी जो है फीस होगा कंप्लीट। और फिर आपका लास्ट ऑप्शन आएगा फीस सबमिशन को लेकर, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे, उसका प्रोसीड करेंगे और आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने बेसिक डिटेल है, हर चीज़ आप बहुत ध्यान से करें। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। एट लास्ट आपसे बस ये कहूँगा कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं आप नीट की प्रिपरेशन करना, या फिर आप चाहते हैं नीट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को और मुझे कमेंट के जरिए बताना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने का। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।